वृष्णयस्ते बलोन्मत्ता कृष्णमाश्रित्य गौर्गर्विता दास्यन्ति मे करं सर्वे नहि ते कृष्ण संश्रयात् स तु कृष्णश्चक्रबलान् ममावज्ञाय तिष्ठति अहं चक्रीति गर्वो भूत् तस्य गोपस्य सर्वदा शंखी चक्री गदी शारंगी षडी तूणी सहायवान। दिव्यानंद कल्याण गुणगण निलय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज, पूज्य चरण सद्गुरुदेव भगवान मुद मंगलमय संत समाज, भगवान की महती अनुकंपा कृपा से श्री महाभारत जी के भविष्य पर्व के अंतर्गत यह जो अद्भुत लीला कथा है, जिसे भगवान के स्वरूप में तदभिन्न काराकारित्व वृत्ति प्राप्त हो चुकी है। स्वयं भगवान द्वारिकाधीश जिस विषय को पूर्व में सभी वृष्णिवंशियों के योद्धाओं के समक्ष कह चुके हैं, वह ही पराक्रमी महाबलशाली बलवान सत्व संपन्नो योधा विपुल विक्रमः, जो वृष्णिवंशियों से द्रोह रखता है, वृष्णिवंशी कारण नहीं है, अपितु जो भगवान श्री कृष्ण से द्वेष रखता है। भक्तैर्भक्त जनप्रिय, भगवान के भक्त तो भगवान को प्रिय हैं ही, अपितु जो भगवान के भक्त हैं उनसे भी द्रोह करता है। सभी राजाओं को बलपूर्वक यह जीत करके रखा है, जितने मंडलवर्ती राजा हैं इसने सभी को जीत रखा है। नृपान सर्वान् समाहूय प्रोवाच नृपशंसदी। एक बार यह सभी का आवाहन करता है और सभी के मध्य में भगवान द्वारिकाधीश के विरोध में यह प्रस्ताव रखता है। जिसका संबंध भगवान के दिव्य धाम आनंद वन से है और जो भगवान महादेव के आश्रित रहकर अनेक प्रकार के वरदान को प्राप्त कर लिया है। भगवान व्यास के पिताजी महर्षि पराशर एक बार उनके अनुगत्य में महर्षि मैत्रेय विराजमान हैं। मैत्रेय ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, चक्रे कर्म महत् क्षौरिर्विभ्रमो
मानुषीं तनुं जिघाय शक्रं शरवं च सर्वान् देवांश्च लीलया। भगवान श्री हरि मनुष्य शरीर धारण करके जिन लीलाओं को इंद्र, शंकर और संपूर्ण देवतागण इंद्र, भगवान शंकर और देवगण इनको जीत करके जो भगवान कर्म करते हैं वह सब मैंने आपके द्वारा सुना। हे प्रभु, देवताओं के चेष्टा में विघात करने वाले और भी जो भगवान के दिव्य कर्म हैं वह अब मैं सुनना चाहता हूँ। एक आश्चर्य और भी भगवान का जो नरावतार का है वह भी मैं जानना चाहता हूँ। दिव्य चेष्टा विघात कृत जिन भगवान के कर्म को देवताओं के विघात रूप में प्राप्त हुआ, विशेषण घातम, भगवान ने जो आश्चर्य किया, भगवान शंकर का आश्रय लेकर के बल के द्वारा ऊर्जित हुआ, बल मदोन्मत्त हुआ, परम पराक्रमी जो योद्धा है। हे प्रभु, मैं उसकी कथा सुनना चाहता हूँ। महर्षि श्री पराशर जी महाराज कह रहे हैं, हे महर्षि, पौंड्रको वासुदेवस्तु वासुदेवो भवद्भुवि अवतीर्णस्त्वमित्युक्तो जनैर अज्ञानमोहितैः। भगवान के ही लीला काल में भगवान के ही जैसा और भगवान के भक्तों को मोहित करने वाला, यानी जो भगवत विभूतियाँ हैं वह भगवान की ओर नहीं अपितु इस दूसरे वासुदेव की तरफ आकर्षित हों। यह अपने आप को ही वासुदेव के रूप में साबित करता है और कहता है, समेने वासुदेवो हम अवतीर्णो महीतले नष्टस्मृतिस्ततः सर्वं विष्णुचिह्नं मचीकरत्। भगवान के चिन्ह से अपने आप को अभिभूत किया हुआ है। भगवान के दिव्य चिन्हों को कितना इसने स्मरण किया है। कहते नष्ट स्मृतिर, मैं कौन हूँ यह नहीं जानता। बड़ी तत्व की बात है। यह जो जीव है वह परमात्मा का अंश है। सोते ताहि तो ही नहीं भेदा, बारी बीच इव गावहि बेदा। समेने अवत नष्ट स्मृतिस्ततः सर्वं विष्णु चिह्नं मचीकरत्। मैं वासुदेव रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुआ हूँ। यह भगवान के भक्तों में, भगवान के अपने स्वजनों में अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहता है।
यद्यपि इस पौंड्रक में कोई दोष नहीं है, भाई हम भी भगवान हैं भगवान भी भगवान हैं, लेकिन हमारी थोड़ी भगवत्ता में अंतराय है। वह क्या अंतराय है? ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, मैं भगवान का अंश हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। मैं उन भगवान शेष के विग्रह से उत्पन्न हुआ शेषाशेषी हूँ। मैं भगवान के अंश से समुद्भूत हुआ हूँ। चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, इसमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। अहम आत्मा ब्रह्म, नष्ट स्मृतिस्ततः सर्वम्, अपने आप को भुलाने के बाद यह विष्णु चिन्हम मचीकरत, भगवान के चिन्ह से यह अपने आप को चिन्हित कर लेता है। उपासना और उपास्य की दृष्टि नहीं रह जाती है। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, यह भाव इसका नष्ट हो गया है। जो नित्य सख्य संबंध भगवान से स्थापित है, यह इसको भूल गया है। इसलिए महर्षि पराशर कह रहे हैं, नष्ट स्मृतिस्ततः सर्वं विष्णु चिन्हम मचीकरत। यह सबको जीत सकता है, लेकिन यह अपने आप को नहीं जीत सकता। इसलिए जिता च पृथ्वी शर्वा, पुत्र के पुत्र को पौत्र कहा जाता है, शिष्य के शिष्य को प्रशिष्य कहा जाता है। व्यास भगवान शिष्य हैं और भगवान व्यास के जो शिष्य हैं वे महर्षि वैशंपायन अपने दादा गुरुजी का अनुसरण कर रहे हैं। जिता च पृथ्वी सर्वा जिताश्च नृपसत्तमा, जिता च पृथ्वी सर्वा जिता च नृपसत्तमा। जितने भी वीर हैं, इसी तरह से रावण ने भी सबको जीत रखा है, लेकिन वह अपने आप को जीत नहीं सका। पराम्बा जगज्जननी भगवती श्री किशोरी जी के समक्ष रावण भी यही बात कह रहा है, मैंने सभी को जीत लिया है, लेकिन हे देवी, जिस तत्व को मुझे जीतना है मैं उसे जीत नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसे अपने बस में नहीं कर पा रहा हूँ। मुझ में कौन सी कमी है, श्री राम में वह कौन सा गुण है, यह मैं तुमसे प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। रावण ने
पराम्बा जगत जननी भगवती श्री किशोरी से भगवान श्री राम और मुझ में क्या अंतर है वह जानना चाहा। भगवती श्री किशोरी कहती हैं कि अरे रावण, तू भगवान श्री राम का स्मरण कर। जिन भगवान श्री राम को देखते ही तेरा बंधन ढीला हो जाता है और तू किसी भी प्रकार से जिन्हें जीतने में असमर्थ अपने आप को प्रत्येक परिस्थिति में प्राप्त करता है, तुम उसकी बाण का स्मरण करो। जिताच पृथ्वी सर्वा जितास्य नृपसत्तमा। सभी को जीतने के बाद अपने आप को अगर नहीं जीता तो फिर वह किसी को भी नहीं जीत पाता। और जिसने किसी को भी नहीं जीता और अपने आप को जिसने जीत लिया है वह सभी के द्वारा अजित हो जाता है। रावण भगवती श्री किशोरी जी से कह रहा है, हे किशोरी, सुनो मेरी बात सावधान हो करके। भज प्रीतिम प्रहर्षम च त्यजयितां नित्यदैन्यताम्। इमे ते नयने क्रूरे विरूपे कृष्ण पिंगले। भगवती श्री किशोरी जी से कह रहा है रावण, यथा यथा सांत्वयिता वश्य स्त्रीणां तथा तथा यथा यथा प्रियं भक्ता परिभूतास्तथा तथा। जीतने के भी कई प्रकार हैं। किसी को वाणी से जीता जाता है, किसी को तपस्या से जीता जाता है, किसी को चरित्र से जीता जाता है, किसी को प्रियता से जीता जाता है और किसी को ऐश्वर्य से जीता जाता है। हे श्री किशोरी, यथा यथा सांत्वयित्वा, जैसे जैसे स्त्रियों की प्रशंसा की जाए, चिकनी चुपड़ी बातें की जाएं, धीरे धीरे वह अपने वश में कर लेता है स्त्रियों को। सन्नियक्षति में क्रोधम, सन्नियक्षति में क्रोधम त्वयि काम समुत्थितः द्रवतो मार्यमासाद्य हयान्निवशु सारथि। जब पंथ का अतिक्रमण करता हुआ, रथ को आगे खींचता हुआ सारथी रथी घोड़े के साथ आगे जब बढ़ने लगता है
तो वह जो सारथी होता है चाबुक से घोड़ों को अपने वश में करता है। हे देवी, वस्तुतस्तु इष्ट देवतायां समुत्थितः कामः इच्छा समुत्पन्ना भक्तिरित्यर्थ मे क्रोधम राक्षस जातेर मम सर्वदा विद्यमानैव नैजं क्रोधम क्रोध शब्देन काम क्रोधात्यरिष्ट वर्ग उच्यते तन्यक्षेतित संबंधः। मैं अपने आप को पंच कर्मेंद्रियों के द्वारा, पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अपने वश में नहीं कर पाता हूँ। मैं क्रोधः राक्षस जातेर, मार्गम अनुगक्षति हयान इव सुसारथी इव। जैसे सुंदर सारथी घोड़ों को अपने वश में कर लेता है। हे देवी, यद्यपि घोड़े चाबुक से उसके नियंत्रण में आते हैं सारथी के, मैं चाह करके भी तुम्हारे मन को अपने मन से मिला नहीं पा रहा हूँ। वामः कामो मनुष्याणां यस्मिन् किल निबध्यते जने तस्मिस्तनुक्रोशः स्नेहस्य किल जायते। इसलिए परुषाणि वाक्यानि यानि यानि ब्रवीषि मां तेषु तेषु वधो युक्तस्तव मैथिली दारुणः। कितना भी तुम कटुक्ति क्यों न बोलो, लेकिन जो मेरा मन है वह तुम्हें प्राप्त करने के लिए तड़पता रहता है। एव मुक्ता तु वैदेही रावणो राक्षसाधिपः क्रोध संरंभ संयुक्त सीता मुत्तरमब्रवीत्। इस उदाहरण को देने का मतलब यह है, जिताच पृथ्वी सर्वं जिताच नृपशत्तमाः। पृथ्वी को जीतने के बाद, सारी की सारी भू वसुंधरा को जीतने के बाद रावण यह कहता है कि हे देवी, चाह करके भी मैं अपने मन को जीत नहीं पा रहा हूँ। यही बात पौंड्रक समस्त सभा के मध्य सभी राजाओं के मध्य अपनी बात को रख रहा है। वृष्णयस्ते बलोन्मत्ता। एक दुष्ट आ जाए तो सारी की सारी पृथ्वी दुष्टता से परिपूर्ण हो जाती है। उसका जो संक्रमण है वह बहुत तेजी से फैलता है। क्योंकि मैं कृष्ण से विरोध करता हूँ, मैं कृष्ण का द्रोही हूँ, इसलिए भगवान कृष्ण का आश्रय लेकर के ये जितने वृष्णिवंशी हैं, यह श्री कृष्ण के बल से उन्मत्त हो रहे हैं। और इसी से कृष्णम आश्रित्य बलोन्गर्विताः, मुझे ये कुछ समझते ही नहीं हैं। और आश्चर्य की बात,
न तु कृष्णश्चक्र बलान् मम वज्ञाय तिष्ठति। श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र के बल का आश्रय लेकर के मेरी अवज्ञा करते हैं। अवज्ञा करने का एक कारण और भी है। वो सोचते हैं मेरे पास में सुदर्शन चक्र नहीं है, तो हे राजाओं सुन लो, देख लो, मेरी ओर देखो। अहम चक्रीति गर्वो भूत तस्य गोपस्य सर्वदा, शंखी चक्री गदी शारंगी शरीतूणी शायवान। अब मेरे पास में भी चक्र है, मैं भी चक्रधारी हूँ, मेरे पास शंख है, मेरे पास भी गदा है, मेरे पास भी शारंग धनुष है, बाण है, तरकश है। मैं इनकी सबकी सहायता से संपन्न हूँ। तो एवमादिर्महागर्वस्तस्य संप्रति वर्तते। इसलिए मैं आप लोगों से यह बात कह रहा हूँ कि इन सब की सहायता से मेरा भी जो गर्व है वह बढ़ा चढ़ा है। बड़ी सुंदर बात है। संसार बुरा नहीं है, लेकिन संसार को भोग की दृष्टि से देखना यह बड़ी बुरी गलत बात है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का अंगीभूत है। संसार भोगने के लिए नहीं है, अपितु संसार भगवत उपासिका वृत्ति से संपन्न है, भगवान की सेवा के अंग और उपांग से संपन्न है। इसलिए संसार भोगने योग्य नहीं है, अपितु संसार को परमात्मा से संबद्ध करके और उसका यथावत उपयोग करने का ही कार्य सुंदर है। यही पौंड्रक कह रहे हैं। एवमादिर महागर्वस्तस्य संप्रति वर्तते लोके च मम यन्नाम वासुदेवेति विश्रुतम। मेरा नाम वासुदेव प्रसिद्ध है। मेरे उस मदोन्मत्त एवं बलवान गोप ने मेरा नाम भी ले रखा है। जो वास्तव में मेरा नाम होना चाहिए, उसकी जगत की प्रसिद्धि वह कर चुका है, वह प्राप्त कर चुका है। वासुदेव श्री कृष्ण के नाम से अब वह जाना जाता है। वासुदेव पौंड्रक हैं, न कि वासुदेव श्री कृष्ण हैं। अनुग्रहणन् मम तन्नाम गोपो मदबलान्वितः तस्य चक्रस्य यच्चक्रं ममापि निशितं महत्। यह जो मेरा चक्र है वह श्री कृष्ण के गर्व को चूर्ण करने में समर्थ है। यानी हमको नहीं मारना पड़ेगा, ये तो हमारा छोटा मोटा काम चक्र ही कर दिया क्या करता है। तस्य चक्रस्य यच्चक्रम, उनका जो चक्र है, तस्य चक्रस्य श्री कृष्णस्य चक्रस्य यच्चक्रम मम चक्रम ममापि निशितं महत्। यह जो मेरा चक्र है वह उस श्री कृष्ण के चक्र के साथ साथ श्री कृष्ण के गर्व को भी चूर्ण करने में समर्थ है। इसका भी नाम सुदर्शन है। मेरे इस चक्र में 1,000 आरे लगे हुए हैं। गर्वहंतो सदा तस्य नाम्नापि सुदर्शनम
गर्वहन्त्री सदा तस्य नाम्ना चापि सुदर्शनम। मेरे इस चक्र का भी नाम सुदर्शन है। और सहस्रारम महाघोरम तस्य चक्रस्य नाशनम। इतना ही नहीं, अनेक महतम चक्रम गोपजस्य नृपोत्तमा ममाप्येतद्धनुर्दिव्यं शारंगम नाम महारवम। भगवान के चक्र में और कितना अपरिमेय सामर्थ्य है, अपरिमेय सामर्थ्य है। और शारंग धनुष में कितना पराक्रम है। क्या वे श्री कृष्ण मेरे इस शारंग धनुष के पराक्रम को जानते हैं? मैं आप लोगों को बता रहा हूँ।